अमर संदेश सूरत शब्द योग। आपसे एक विनम्र निवेदन है, आपके पास जब समय हो तभी इस पूरी वीडियो को देखें। हमारी आत्मा की दो शक्तियां, एक सुरत और दूसरी निरत। सुरत अंतर में शब्द की ध्वनि को सुनती है और निरत शब्द के प्रकाश को देखती है। शब्द का अर्थ प्रभु के दरबार से आ रही निर्मल ध्वनि। कवि साहब कहते हैं कि तेरे दुआरे धुन सहज माथे मेरी दगाई। शब्द की यह सहज ध्वनि आंखों के पीछे और मध्य सुनाई देती है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना। पूर्ण संत सदगुरु के उपदेश के मुताबिक अपनी सुरत आत्मा को आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र करके शब्द में लीन करने के अभ्यास को सुरत शब्द योग कहा जाता है। सुरत शब्द योग, शब्द मार्ग, नाम मार्ग या सहज योग, ये इन सब की परिभाषा है। संत माता समझाते हैं कि सुरत आत्मा को शब्द में लीन करके प्रभु में अभेद होने का यह सहज स्वाभाविक साधन और मार्ग उस प्रभु ने स्वयं सृष्टि के आरंभ से हर एक के अंदर मौजूद किया हुआ है। संसार के अलग अलग धर्मों में समय समय पर हुए सभी पूर्ण संत महात्मा ने प्रभु प्राप्ति के इसी एक अनादि परिवर्तन रहित सर्वसाझे साधन और मार्ग का उपदेश दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं। संत महात्मा सावधान करते हैं कि प्रभु द्वारा अपनी प्राप्ति के लिए बनाए गए इस साधन को छोड़कर बाकी सब साधन और मार्ग बाहर मुखी और बनावटी। सुरत शब्द योग अंतर्मुख और स्वाभाविक मार्ग। किसी भी बाहर मुखी साधन और मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति की कोशिश करना, ये मनमत है, ये हमारी मूर्खता भी है। सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा प्रभु से मिलाप करने का यत्न करना सच्चा संत मत या सच्ची गुरु भक्ति है। अलग अलग देश धर्म जाति में अलग अलग संत महात्माओं ने इस एक साधन को अलग अलग भाषा और अलग अलग ढंग से बयान किया। उन सब ने वर्णन की अनेकता आप प्रदर्शित कर सकते हैं। साधन और मार्ग की अनेकता आप कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु शब्द का सागर है, आत्मा शब्द की बूंद है। शब्द स्वाभाविक तौर पर आत्मा को अपनी तरफ खींचता है और आत्मा में शब्द के प्रति उदरती कशिश में सारी सृष्टि की रचना करने वाला शब्द या नाम सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। शब्द की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है, लेकिन यह बाहरी कानों द्वारा सुनाई नहीं दे सकती और नई शरीर और संसार में फैली हुई आत्मा इसे सुन सकती है। जब हम संत सदगुरु की शरण में जाते हैं तो वे हमें सिमरन और ध्यान की ऐसी विधि समझाते हैं जिसके जरिए हम मन और आत्मा को शरीर के 9 दरवाजों से समेटकर आंखों के पीछे आत्मा की कुदरती बैठक तीसरे तिल में एकाग्र कर और इस स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां वह शब्द सुनाई लगते हैं। जैसे कि मन और आत्मा तीसरे तिल में पूरी तरह एकाग्र स्थिर हो जाते हैं, वहां हो रही शब्द की सहज अपने आप सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। शब्द की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखते हुए आंतरिक रूहानी सफर तय करने के वापस शब्द के स्रोत यानी प्रभु में समा जाता है। जैसे महल पर चढ़ने का साधन सीढ़ियां है और नदी को पार करने का साधन नाव है, उसी तरह सतलोक में विराजमान सत्पुरुष के पास पहुंचने का साधन सुरत शब्द का अभ्यास यानी नाम की कमाई। पलटू साहब ने लिखा कि सुरत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद,
मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी, दो से भा सूत नहीं मिली कै अलगानी। समझाते हैं कि सूरत का शब्द में समा जाना, आत्मा रूपी बूंद का परमात्मा रूपी सागर में समा जाना, यही सच्चे और स्थायी आनंद की प्राप्ति का वास्तविक साधन है। गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि सूरत शब्द के भेद मुनि होय न पूरन काम। वो कहते हैं कि सूरत शब्द के भेद को जाने बिना आप उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा कि 4:18-9 पढ़े, खटपड़ खोया मूल, सूरत शब्द चीन है बिना, ज्यों पंछी चंडूल। सूरत शब्द का अभ्यास ही एकमात्र सच्ची रूहानी सफर को तय करने का संसाधन है। इस अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी साधन को अपनाना अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ गंवा देना है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह मेरे अलग अनोखा उपदेश सुनाया जा रहा है, बल्कि यह सब पूर्ण संतों के उपदेशों का सार है। यह कुछ भी यहाँ अलग से आपको नहीं बताया जा रहा। मन को वश में करने और प्रभु से मिलाप परम आनंद को प्राप्त करने का एक साधन सूरत शब्द योग है। इसके बिना किसी दूसरे संसाधन के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि सब संसाधनों में ध्यान हटा दिया, केवल सूरत शब्द योग अपनाने का उपदेश दिया। जिस तरह कमल की जड़ पानी में रहती है और फूल बाहर होते हैं, जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है लेकिन उसके पंख पानी में नहीं भीगते, उसी तरह सूरत शब्द के अभ्यास द्वारा साधक संसार में रहते हैं, अपनी सब जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, अपने लिए अंदर में उस शब्द से जोड़कर भाव सागर से पार हो जाता है। कबीर साहब ने लिखा कि कबीर आधी सखी कोट ग्रंथ करि जान, नाम सत्य यह झूठा जग, सूरत शब्द पहचान। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि सूरत मिले शब्द में जाई, ये सब संतन पंथ बताई, सुरती पंथ नए खोजा भाई, जाति पंथ का भोज उठा। जय गुरुदेव।